हरे कृष्णा। आज हम जानेंगे कि भगवान का भक्त कैसा होता है। आप तो जानते हैं कि भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त थे नारद जी। तो इनको एक बार गर्व हुआ कि मेरे से ज़्यादा अच्छा भक्त कोई नहीं है। तो ये भगवान को ये बात समझ में आई और उनका गर्व दूर करने के लिए भगवान ने उनको एक बात बोली कि चलो बोले धरती से घूम के आते हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं देखते हैं। तो भगवान को नारद जी को थोड़ा सा टीचिंग भी देना था। तो एक ब्राह्मण और एक सादा वेश करके वो धरती पर आ गए। उसी टाइम एक मंदिर के पास आ गए और मंदिर के पुजारी भगवान की पूजा अर्चा के लिए जल्दी जल्दी से मंदिर की तरफ जा रहे थे। तो भगवान ने उसको पुजारी को रोका और बोला कि पंडित जी एक शंका है। तो पंडित जी चिढ़ गए, बोले यार ये शंका निरसन करने का टाइम नहीं है, मुझे भगवान को पूजन करना है, अर्चन करना है, भगवान की पूजा करना है। अब वो खुद भगवान को ही बोल रहा है। तो भगवान बोले ठीक है 2 मिनट में बोल देता हूँ मैं। तो क्या हुआ बोलो, बोले जल्दी है। तो भगवान ने उस पंडित जी से पूछा कि पड़ोस में गांव में ऐसी बातमी सुनाई दे रही है कि भगवान ने जो सुई होती है, निडल होती है छोटी सी, उससे जो छेद होता है उससे हाथी निकाल दिया, ऐसे लोग कह रहे हैं। तो पंडित जी को तो मालूम नहीं था, उनको तो पता था कि ये आदमी सादा है, उनको पता नहीं कि ये भगवान है और मेरे परीक्षा ले रहे हैं। पंडित जी बोले तुम कुछ भी बोलते हो, ऐसा कभी होता है क्या? बोले झूठ है बोले सब। कौन बोल रहा है? पंडित जी। किसको बोल रहा है? भगवान को ही। जो भगवान की पूजा करता है उसके बारे में उसको पता नहीं कि क्या भगवान की पावर है। चलो ठीक है, बोले आपका विश्वास नहीं तो ठीक है। फिर उसी वेश में, साधारण मनुष्य के वेश में, भगवान और नारद जी एक पेड़ के नीचे आते हैं। तो वहाँ एक दारू पीने वाला आदमी अब बॉटल लेके बैठता है। भगवान उसके पास जाते हैं। तो नारद जी बोलते हैं ये तो पापी है, इसको क्यों जा रहे हो? बोले सुनो तो पहले, देखो तो क्या है। तो भगवान उसके पास जाते हैं, दारू वाले के पास। वो थोड़ा सा पी के बैठता है। बोले मैं आपके पास बैठूँ क्या? तो वो भी खुश होता है, वो तो साधारण सा आदमी होता है, उसको पता नहीं है भगवान है बोल के। बोले बैठो, बोले भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है। भगवान उसके पास बैठते हैं और वही बात छेड़ देते हैं कि ऐसा लोग बोल रहे हैं कि भगवान ने जो निडल होती है, सुई होती है, उसके छेद से पूरा हाथी निकाल दिया। तो जो दारू पीने वाला था, जो कभी भगवान की पूजा नहीं की, वो क्या बोला? हो सकता है बोले वो भगवान है, कुछ भी कर सकता है। जो भगवान छोटे से सीड से इतना बड़ा वट वृक्ष निकाल देता है, उसकी माया से सब कुछ होता है, बोले हो सकता है। भगवान हंसे और अपने परधाम में लौट गए। नारद जी को बोले कि देखो मेरा भक्त किसी भी रूप में हो सकता है, पूजा पाठ करने वाला ही हो या कोई अच्छे बिजनेस वाला ही हो या झाड़ू वाला ही हो, कोई भी किसी भी रूप में जिसको लोग हेट करते हैं, तुच्छ भाव से देखते हैं, लेकिन उसकी श्रद्धा अफाट हो सकती है। मंदिर की पूजा, अरे मुझे रोज़ पूजा करता है मेरी, लेकिन उसके मन में विश्वास नहीं है। और जो दारू पीता है वो खुद मेरी महिमा का ज्ञान है उसको कि भगवान सब कुछ कर लेता है। तो यही मेरे भक्त है।
ये सब मेरे भक्त हैं, चाहे वो किसी भी वेश में हो, चाहे वो कुछ भी करता हो, लेकिन मेरी महिमा का गुणगान गाता है। और जो पंडित जी, सारा ज्ञान उसका व्यर्थ गया। तो नारद जी को तो समझ में आया, जो अहम भाव हुआ था कि मेरे से बड़ा कोई भगवान का शिष्य नहीं है, मेरे से बड़ा कोई भक्त नहीं है, बिना बोले नारद जी को पूरी बात समझ में आई। और नारद जी बोले, भगवान आपकी लीला परंपार है। तो ये महिमा है भक्तों की। इसलिए भक्त का कभी अपमान होता है तो भगवान सहन नहीं करते। खुद का अपमान सहन कर सकते हैं, लेकिन भगवान का अपमान, भक्तों का अपमान होता है तो भगवान कभी क्षमा नहीं कर सकते। ये महिमा भक्त की है। हरे कृष्ण।